मस्जिद की बात, शिमला की अगर बात करें या फिर पूरे प्रदेश में आज जो अवैध निर्माण हो रहा है विशेष रूप से मस्जिदों का, उसको लेकर ही जनता सड़कों के ऊपर है। और ये केवल शिमला की बात नहीं है, पूरे प्रदेश भर में जहाँ पर भी इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं। और विशेष रूप से इसके साथ साथ जो बहुत सारे अवांछित लोग जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश की आवा हवा को खराब कर, यहाँ जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मामले संज्ञान में हैं जो कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम हुआ है। कई अत्याचार के मामले भी आए, दुराचार के मामले भी ध्यान में आए। आज बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से आकर यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं उनके कारोबार को कहीं ना कहीं उन्होंने बर्बाद कर दिया है। जनता जो है सड़कों के ऊपर है और मस्जिदों के निर्माण को लेकर भी जगह जगह निर्माण हो रहा है, सड़कों के ऊपर हर कहीं उसका सरकारी भूमि के ऊपर। इस प्रकार की गतिविधियां जो कि आपसी भाईचारे के लिए खतरनाक हैं, वो ध्यान में आई हैं और सरकार के ध्यान में भी लाई गई हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार गंभीरता से इस विषय को नहीं ले रही है। जनता सड़कों के ऊपर है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दे को हल नहीं किया जा रहा है। ये जो लोग कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, अब कोई पर्टिकुलर स्थान एक जगह से नहीं आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आपसी भाईचारा है, आपसी जो सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का प्रयास जो है किया जा रहा है। व्यापारी बन के कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई सब्जी वाला, ऐसा करके जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद ये धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहता, और लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, सरकार को उनकी शिनाख्त करनी चाहिए। सरकार को ऐसे एलिमेंट्स को तुरंत प्रदेश से बाहर भेजना चाहिए। केंद्र सरकार इस पे क्या एक्शन कर सकती है या स्टेट से क्या कोऑर्डिनेशन कर सकती है? स्टेट में आज कांग्रेस की सरकार है और केंद्र सरकार की भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को मिलती आई है। ये कानून व्यवस्था का मामला है जो प्रदेश सरकार को दी। मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, कहीं भी बन गया, कैसे भी बन गया, एक वहाँ पे लोगों की एक वो बन जाती है कि आस्था जुड़ जाती है। हम लोग भी इस बात को ही कह रहे हैं और प्रदेश की जनता भी इस प्रकार यही बात कह रही है कि जब कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अवैध निर्माण कर देता है तो उसको तुरंत तोड़ दिया जाता है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है। जगह जगह इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इनको हटवाना चाहिए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कौन लोग हैं, क्यों आए हैं, कब आए हैं, क्या उनका यहाँ रहने का पर्पज है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है, लेकिन वो भूल गई है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भारत रत्न का भी विरोध किया। उन्होंने अंबेडकर जी को एक नहीं दो बार लोकसभा में हरवाने का काम किया। उन्होंने कोई कसर अंबेडकर जी के अपमान करने में नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी सदा ही अंबेडकर जी का सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। पंचतीर्थ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के समय में की गई और श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी के प्रयासों से अंबेडकर जी को भारत रत्न भी दिया गया। कांग्रेस पार्टी की ये मानसिकता सदा से रही है कि वो दलितों का, वंचितों का, शोषितों का अपमान करे। राहुल गांधी जी ने आरक्षण को लेकर विदेशों की धरती पर की है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करके राहुल गांधी जी को चेताया है कि होश में आ जाओ, वरना इस प्रदेश का जो अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, आपको होश में लाने का काम बहुत जल्दी करें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ठीक है बिल्कुल। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, जहाँ तक मस्जिद की बात, शिमला की अगर बात करें या फिर पूरे प्रदेश में आज जो अवैध निर्माण हो रहा है विशेष रूप से मस्जिदों का, उसको लेकर ही जनता सड़कों के ऊपर है। और ये केवल शिमला की बात नहीं है, पूरे प्रदेश भर में जहाँ पर भी इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं। और विशेष रूप से इसके साथ साथ जो बहुत सारे अवांछित लोग, जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश की आवा हवा को ख़राब कर, आबो हवा को प्रदेश में आकर यहाँ जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मामले संज्ञान में आए जो कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम हुआ है। कई अत्याचार के मामले भी आए, दुराचार के मामले भी ध्यान में आए हैं। और जिस प्रकार से मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर, यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं उनके कारोबार को कहीं ना कहीं उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन सारी बातों को लेकर जनता जो है सड़कों के ऊपर है। और मस्जिदों के निर्माण को लेकर भी जगह जगह निर्माण हो रहा है, सड़कों के ऊपर, हर कहीं उसका सरकारी भूमि के ऊपर। कहाँ से सर ये लोग बाहर से कहाँ से आ रहे हैं और ऐसे निर्माण कैसे हो रहा है, क्योंकि आपकी तो सरकार भी हिमाचल में रही है? देखिए, मैं यही बात मैं कहने को जा रहा हूँ कि आज के समय में 2 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए हैं और विभिन्न संगठनों के द्वारा समय समय के ऊपर सरकार के संज्ञान में सारी बातें लाई गई हैं। सरकार को बाकायदा बताया गया कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे हैं और कहाँ पर इस प्रकार के सोशल एलिमेंट्स जो इस आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पिछले दिनों ध्यान में आए हैं जब इस प्रकार की गतिविधियां जो कि आपसी भाईचारे के लिए खतरनाक हैं वो ध्यान में आई हैं और सरकार के ध्यान में भी लाई गई हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार गंभीरता से इस विषय को नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं राजनीति करने का प्रयास इसके ऊपर किया जा रहा है। आज जनता सड़कों के ऊपर है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। हिमाचल की सरकार है वो सीरियस नहीं है, आपका कहना ये है? निश्चित रूप से जनता सड़कों के ऊपर है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दे को हल नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आप ये लोग आते कहाँ से? कोई आइडेंटिफिकेशन तो होगी, अगर अवैध निर्माण की आपको आइडेंटिफिकेशन है कि ये गलत हुआ, 100 साल पहले हुआ, 50 साल पहले, 10 साल पहले। नहीं, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों से इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। मतलब बाहर से लोग आके जो हिमाचल की सॉवरेनिटी है या पीस, वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, एक लोगों का लिविंग ऑफ स्टाइल एक हर स्टेट का अलग है, डाइवर्सिटी है इंडिया में, हर स्टेट का डिफरेंट कल्चर है। ये जो लोग कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, अब कोई पर्टिकुलर स्थान एक जगह से नहीं आ रहे हैं, कई राज्यों से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करके और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो हम कह सकते हैं कि आपसी भाईचारा है, आपसी जो सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का प्रयास जो है किया जा रहा है। ऐसे कई मामले पिछले दिनों भी ध्यान में आए हैं जब कोई व्यापारी बन के, कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई सब्जी वाला ऐसा करके जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ की जो आपसी जो भाईचारे की जो मिसाल लंबे समय से रही है उसको बिगाड़ने का। ये पंजाब में भी एक ये नैरेटिव चलता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो डेमोग्राफी है, जैसे आपका सीधा कहना ये है कि जो हिमाचल की लोकल डेमोग्राफी है वो खतरे में है बाहर से जो लोग आ रहे हैं। पर सर वैसे तो कोई, हम किसी धर्म का नाम नहीं लेते, सारे धर्म रिस्पेक्टेड होते हैं, पर इन लोगों की क्या धार्मिक पहचान है जो डाइवर्सिटी है या डेमोग्राफी है जो नुकसान कर रहे हैं? कुछ तो होगा सर। किसी धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहता, और लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, सरकार को उनकी शिनाख्त करनी चाहिए। सरकार को ऐसे एलिमेंट्स को
तुरंत प्रदेश से बाहर भेजना चाहिए, ताकि यहाँ का जो आपसी सौहार्द है उसको जो है कहीं पर आँच ना आए। केंद्र में सर आपकी सरकार है, आप लोकसभा में हो, क्या वहाँ पे आप ये मसले उठा रहे हो, या केंद्र सरकार इस पे क्या एक्शन कर सकती है, या स्टेट से क्या कोऑर्डिनेशन कर सकती है, या क्या स्टेट कोऑर्डिनेशन दिखा नहीं रहा इस मामले में? देखिए, स्टेट में आज कांग्रेस की सरकार है और केंद्र सरकार की भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को मिलती आई है। ये कानून व्यवस्था का मामला है जो प्रदेश सरकार को देखना है, और मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रदेश सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। प्रदेश सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में किसी प्रकार की अशांति ना हो। सर लगातार आपके ऑपोजिशन भी है कांग्रेस, लोग तो ये भी कह सकते हैं कि आप इसीलिए टारगेट कर रहे हो हमें कि हम ऑपोजिशन की पार्टी है और बड़ी पार्टी ऑपोजिशन की अकेली कांग्रेस है। लगातार कांग्रेस पे, चाहे मोदी जी हो चाहे सारी भाजपा, कहती है कांग्रेस को कि कांग्रेस ने ये यहाँ गलत किया। आगे भी सवाल करूँगा मैं आपसे दो, और बड़ा सवाल ये है कि चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, कहीं भी बन गया, कैसे भी बन गया, एक वहाँ पे लोगों की एक वो बन जाती है कि आस्था जुड़ जाती है। पंजाब में भी ऐसे पीरों की जगह है, बहुत सारी जगह आप जाओगे तो यहाँ से 13 किलोमीटर आगे आपने अगर यहाँ से निकलना है तो एक पीरों की जगह साइड से रोड निकाली गई है, क्योंकि लोगों की आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है। लोग वहाँ पे विरोध कर देते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर जी जो आस्था जुड़ी हुई है, क्या ये इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? कोई तो सोल्यूशन होता ही है, सरकारों के पास होता है, आपके पास इतने ऑफिसर्स हैं, इतने माइंड्स हैं। हम लोग भी इस बात को ही कह रहे हैं और प्रदेश की जनता भी इस प्रकार यही बात कह रही है कि जब कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अवैध निर्माण कर देता है तो उसको तुरंत तोड़ दिया जाता है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन जब जगह जगह इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इनको हटवाना चाहिए। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कौन लोग हैं, क्यों आए हैं, कब आए हैं, क्या उनका यहाँ रहने का पर्पज़ है। ये सारी चीज़ों को सरकार को ध्यान में लेना चाहिए, ताकि जो है हिमाचल प्रदेश में जो आपसी भाईचारा भी कायम रहे और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना भी ना हो। सर मसला तो ये भी है ना कि सिटीजनस ऑफ इंडिया अगर हैगे ने वो सिटीजनस ऑफ इंडिया या साडे देश के नागरिक ने साडे, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਫੁਲੀ मैनेज करना। देखिए, ऐसे लोगों का प्रदेश में आना जो किसी दूसरे राज्य के हों, तो पता होना चाहिए कि उनका आने का पर्पज़ क्या है। और ऐसे लोग जो इस मानसिकता के साथ, इस माइंडसेट के साथ प्रदेश में हैं, जो यहाँ की जो भाईचारे की मिसाल है उसको ख़राब करना चाहते हैं, तो ये प्रदेश की जनता होने नहीं देगी जी। और सरकार को जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी कानून व्यवस्था की स्थिति में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सर थोड़ा मेरा डिफरेंट सवाल है, आप एससी मोर्चा की भी नेतृत्व करते रहे हैं, मतलब अगवाई करते रहे हो, तुसी जे पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਐਸੀ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करनी चाहती है, लेकिन वो भूल गई है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भारत रत्न का भी विरोध किया। उन्होंने अंबेडकर जी को एक नहीं दो बार लोकसभा में हरवाने का काम किया। उन्होंने कोई कसर अंबेडकर जी के अपमान करने में नहीं छोड़ी है। दूसरी ओर
भारतीय जनता पार्टी सदा ही अंबेडकर जी का सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। पंचतीर्थ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के समय में की गई और श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी के प्रयासों से अंबेडकर जी को भारत रत्न भी दिया गया। तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की ये मानसिकता सदा से रही है कि वो दलितों का, वंचितों का, शोषितों का अपमान करे। और अभी तो आपने आज देखा भी होगा कि यहाँ पर एक प्रदर्शन भी किया गया कि जिस प्रकार की टिप्पणी राहुल गांधी जी ने आरक्षण को लेकर विदेशों की धरती पर की है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करके राहुल गांधी जी को चेताया है कि होश में आ जाओ, वरना इस प्रदेश का जो अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, आपको होश में लाने का काम बहुत जल्दी करेगा। आपने वैल्यूएबल टाइम शेयर किया सर, आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਖਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।